हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी को स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एनजीटी के, क्या काम करता है एनजीटी, कितने मेंबर्स हैं, करंट चेयरपर्सन कौन है। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम को लोग अनदेखा करने लगे। फिर जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आने लगा, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की नीड बढ़ती गई ताकि नेचर को बचाया जा सके इन ऑर्डर टू सस्टेन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करना एक ऐसा स्टेप है जिसके जरिए इन्वायरमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जाता है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। एंड इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सोसाइटी की नीड को पूरा करना, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब नीड्स को इस तरह से पूरा करना ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की शुरुआत कहां से हुई थी। जून 1992 में जब इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके दौरान इंडिया ने ये प्लेज किया था यानी कि ये प्रॉमिस किया था पॉल्यूटेंट्स एंड इन्वायरमेंटल डैमेज के विक्टिम्स को रेमेडी देने का। उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 में इनैक्ट किया गया, बट वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिपील किया एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 इनैक्ट किया, जो कि एक पावरफुल एंड इफेक्टिव अथॉरिटी है। इसमें एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसका काम इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड केसेस को जल्द से जल्द डिस्पोज करने का है। इट ड्रॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 21 जो एश्योर करता है इंडियन सिटीजन को राइट टू अ हेल्थी इन्वायरमेंट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश हुआ था अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसके पास एक्सपर्टीज होती है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की। ट्राइब्यूनल्स बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंसर्न से रिलेटेड केसेस को ही सॉल्व करते हैं। ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एनजीटी के। फर्स्ट इज इन्वायरमेंट कंसर्न से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करना। सेकेंड इज इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो इसको इन्फोर्स करना भी एनजीटी का ही काम होता है। थर्ड इज विक्टिम्स को रिलीफ एंड कंपेंसेशन देना फॉर डैमेजेस। एंड द लास्ट वन इज टू मेक एनवायरमेंटल जस्टिस एक्सेसिबल। मतलब अगर नेचर की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो उसको जस्टिस मिले, उनकी हेल्प की जाए। अब बात करते हैं एनजीटी की जुरिसडिक्शन के बारे में। इंडिया के सारे सिविल केसेस जिसमें इन्वायरमेंट वर्ड आ गया वो एनजीटी का जुरिसडिक्शन माना जाएगा। सो ये जितने भी एक्ट हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगर इनका वायलेशन कहीं भी हो रहा हो तो एनजीटी उनसे रिलेटेड केसेस को सुनता है एंड उसके ऊपर अपने एक्सपर्टीज से डिसीजन लेता है। एनजीटी के पास भी उतनी ही पावर्स होती हैं जितनी एक सिविल कोर्ट के पास होती है, बट एनजीटी बाउंड नहीं होता सीपीसी के प्रोसीजर से। एनजीटी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे ही लिए जाते हैं। ट्राइब्यूनल में एक चेयरपर्सन होगा फुल टाइम एंड जुडिशियल मेंबर होंगे मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 एंड एक्सपर्ट मेंबर होंगे मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा टाइम टू टाइम। और जो चेयरपर्सन है वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर केस के लिए एक या एक से ज्यादा पर्सन को जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो उन्हें
इनवाइट भी कर सकते हैं टू असिस्ट द ट्राइब्यूनल। और स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में एंड फिर रीजनल बेंचेस हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में। एनजीटी के करंट चेयरपर्सन है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आदर्श कुमार गोयल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी बस एनजीटी के 5 ही बेंचेस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्राइब्यूनल तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ लिमिटेड बेंचेस। सिविल कोर्ट भी अब इन्वायरमेंट से जुड़े केसेस को एडमिट नहीं करता क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाया है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो लोगों के लिए बेंचेस तक पहुंचना डिफिकल्ट है, तो स्कोप को और बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बेंचेस को इंक्रीज करने की जरूरत है और पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लूपहोल्स भी कम करने होंगे। तो ये थी आज की वीडियो एनजीटी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द सिस्टम ऑफ लॉजिक फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।